हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको 9 का बी पार्ट बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 का बी। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट्स द्वारा पूछा है कि 9 का बी एग्जाम्पल क्लियर नहीं हो रहा, तो उसे देख लीजिए। एलएचएस, इसका एलएचएस लेंगे सेक स्क्वायर है, नीचे क्या लिखा है कास स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है, और ये क्या लिखा है कॉट स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या लिखा है सेक स्क्वायर है और 1 अपान कास स्क्वायर है। 1 अपान कास स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर है। भाई सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो स्क्वायर है स्क्वायर है। आगे क्या है टैन स्क्वायर है। 1 प्लस काट स्क्वायर है बराबर क्या होता है टैन स्क्वायर है। तो आपका ये आ गया 10 स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए ऐसे ही 10 स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब आपका एक सूत्र बन जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, तो आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है, या प्लस कर लो पहले बाद में माइनस कर दो। ये सेक स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है, एक बार जोड़ लिया एक बार घटा लिया, तो जो घटा लिया उसका मान तो 1 हो जाएगा और आरएचएस में मुझे टैन लाना है, तो सेक के स्थान पर मान रख दीजिए। क्या होता है बताओ, आपने त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं पढ़ी है ठीक, कि सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर और ये आपका टैन स्क्वायर है। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों किया, क्योंकि आरएचएस में मुझे टैन लाना है ठीक। तो आपने सर्वसंख्या पढ़ी है कि सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बराबर आपका 1, तो सेक स्क्वायर बराबर आएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर। ये आपने सर्वसंख्या पढ़ी है ठीक। तो आपका सेक स्क्वायर के स्थान पर हमने लिख दिया कि 1 प्लस टैन स्क्वायर और टैन स्क्वायर ये है, और ये जानते हो सर्वसंख्या का मान होता है ठीक। आपका इधर आ जाएगा 1 ये कितना हो गया 2, 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर है ठीक, 1 से मल्टीप्लाई करो वही रहेगा। ये आपका आ गया आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूफ हो गया। पाज ना दिखाई पड़ रहा है, यूजीसी पाज ना ही है, पाज ना ही डायरेक्ट स्टॉप है, ठीक है पाज रखने नहीं है जिसे आप रब कर रोकी हुए है, तो वो ऑप्शन नहीं है ना, ये आईफोन अलग है इनके है तमाशा, ये ऑप्शन नहीं है रुकी डायरेक्ट स्टॉप करिए करिए आपकी वीडियो जुड़े पर ही होंगे। हाँ जोड़ो थे सही ना जुड़ पाओगे, कल केमिस्ट्री में रिपीट भी बोल दीजिएगा। हाँ जुड़े थे तो उतना दिमाग लगने पड़े ना, फिर बैठ के कहाँ बढ़िया कहाँ हटाओ जाए कहाँ जोड़ो जाए, अपनों को लगाई देगा ये रहने दो, वो पाज है ही नहीं सिस्टम, या तो फिर बार बार कट करके बात ही करो बाद में ऐसा ही से देख के रहे। पूछो उनसे गलत मालूम होगा कुछ मालूम पूछो वहाँ हुई। अब ब्लूटूथ कनेक्ट करना है कैसे करती है, वो तो कनेक्ट हुई है पाँच बटन है ना वैसे, पूछ लो कोई मानी कहीं पास वो तो अगर तो यही दिख जाए तो फोटो क्लिक करते हैं तो बीच में तुम्हें फोटो को क्लिक करना है, क्लिक कर लें। अच्छा हाँ पास ना होते तो पास ना होते को स्टार्ट हुई हो अब मैं रुकना है बस यही। अगला एग्जांपल आपका है 11 का बी। एग्जांपल नंबर 11 का बी किसी स्टूडेंट ने पूछा है, उसको देख लीजिएगा। इसमें आप एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस इस साइन की पावर 6 से प्लस कॉस की पावर 6 से, और लाना क्या मुझे ये, तो आप देखिए इसमें क्या करते हैं हम साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब कर रहे हैं। क्यों किया, क्योंकि ए क्यूब और बी क्यूब
क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, ठीक। यदि हम माइनस होता तो स्क्वायर बाहर कर लेते, क्योंकि स्क्वायर से एक बार जोड़ने घटाने वाला बन जाता। ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे हम, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक। साइड में लिख भी लोगे ज्यादा अच्छा है। अब क्या आएगा, cos स्क्वायर ए का होल क्यूब, या आपका ए क्यूब या बी क्यूब, क्यों किया, इससे इधर स्क्वायर आ जाएगा हमारा, ठीक। सूत्र लगा लीजिएगा ए क्यूब बी क्यूब का, बताओ ए प्लस बी, भाई ए के स्थान पर ये पूरा है और बी के स्थान पर ये पूरा है, ध्यान दीजिएगा। तो ए प्लस बी हो गया। अगले ब्रैकेट क्या आएगा, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, फिर क्या आएगा, ये बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा, माइनस ए इंटू बी, माइनस ए और इंटू बी। अब इसका मान सब सुविधा पढ़िए, इसका मान 1 होता है, इसका मान क्या होता है 1। तो बताओ क्या आएगा, ये आपका, इसका फिर फार्मूला लगा दीजिए, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका फार्मूला फिर लगा दीजिए। कैसे लगेगा देखिए, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर ले आओगे माइनस 2ab हो गया, ठीक। ये आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला आपका इतना हो गया, ठीक। तो ये a स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर, इसका फार्मूला इतना, बताओ क्या आएगा कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये आपका इतने का फार्मूला है पूरा, ठीक। ये पूरा इतने का फार्मूला है, ठीक भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। क्या लिख दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, आगे लिखा है माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतने रहेगा, यहां पर क्या आएगा, 1 का इसका मान 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर आया, 1 से मल्टीप्लाई वही रहेगा, इसका मान 1 का स्क्वायर हो गया। 2 और 1 कितना होगा, 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। यह आपका आ गया RHS, LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया, ठीक। क्लियर। फिर ध्यान दो, ए क्यूब बी क्यूब फार्मूला, a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, इसका मान 1 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हम बना रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, याद लगा दिया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इतने का फार्मूला है पूरा, और ये हमारा पहले से लिखा है, इसका मान 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, आपका RHS आ गया, ठीक। आप इसको आसानी से कर लेंगे। उसके बाद आपका एग्जांपल नंबर 12 देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 12, किसी स्टूडेंट ने एग्जांपल नंबर 12 पूछा, उसको देखिए, उसका हम LHS ले लेंगे। बताओ क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, अगले ब्रैकेट में tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा। तो साइन अल्फा बराबर साइन अल्फा रहेगा, कॉस अल्फा बराबर कॉस अल्फा रहेगा, tan क्या आएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और आगे क्या लिखा है, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा
बता चुके हैं कि जब आपको नहीं समझ में आता है तो tan के स्थान पर sin अपॉन cos, cot के स्थान पर cos अपॉन sin, sin अल्फा प्लस cos अल्फा लघुत्तम ले लीजिएगा cos अल्फा इंटू sin अल्फा, तो आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी sin से आएगा sin स्क्वायर अल्फा, इसमें cos से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर अल्फा, sin अल्फा प्लस cos अल्फा, इसका मान 1 है 1 अपॉन cos अल्फा इंटू sin अल्फा, इसका मान है कि नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा sin अल्फा प्लस cos अल्फा अपॉन क्या आएगा cos अल्फा इंटू sin अल्फा, 1 से मल्टीप्लाई होगी, दोनों के नीचे यही है कि यहां क्या आएगा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इंटू sin अल्फा प्लस cos अल्फा अपॉन में आएगा cos अल्फा इंटू sin अल्फा, यह आपका sin अल्फा कट गया, cos अल्फा कट गया, 1 अपॉन cos अल्फा प्लस 1 अपॉन आपका क्या है sin अल्फा, ठीक क्या हो गया आपका sec अल्फा जैसा कि RHS में कह रहा है, और ये आपका हो गया cosec अल्फा, ये हो गया आपका RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। फिर एक बार देखिए आप एग्जांपल नंबर 12 है, इसका LHS ले लेंगे, sin cos ऐसे रखेंगे, ठीक, अधिकतर बताया आपको नहीं समझ में आता तो tan cot के स्थान पर sin अपॉन cos, cot के स्थान पर cos अपॉन sin कर लेते हैं, ठीक, हमने एलसीएम ले लिया, इसमें sin से मल्टीप्लाई होगी तो sin स्क्वायर अल्फा आएगा, इसमें cos होगी cos स्क्वायर अल्फा आएगा, इसका मान 1 होता है, जैसा कि आपने त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों में पढ़ा है, इसका मान 1 होता है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के नीचे यही वाला आ रहा है तो इस ये अपान आ जाएगा, ये भी अपान आ जाएगा, कट जाएगा, ये कट गया, 1 अपान cos अल्फा आ गया, 1 अपान sin अल्फा, cos का उल्टा sec, sin का cosec, RHS प्रूफ हो गया, ठीक। प्रश्नावली 8.4 का हमने पिछली वीडियो में 19 क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें हमने दूसरा मेथड बताया था, आज आपको दूसरा मेथड बताएंगे, अर्थात हम पुनः इसे बताने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को पुनः बताने जा रहे हैं। आपको अन्य किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप पुनः पूछ सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में जाइए, उसमें लिखकर आप पूछ सकते हो, ठीक, आपको अगले दिन इसका वीडियो मिल जाएगा। देख लीजिए, इस क्वेश्चन में लिखा था कि इस सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए, ठीक, ये हमारी सर्वसमीका, उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि इस सर्वसमीका का प्रयोग करके इसको सिद्ध कीजिए, ठीक, इसको प्रूव करना है। अगर ये ना लिखा होता तो हम इसी में सर्च करके प्रूव कर लेते, ठीक, लेकिन यहां लिखा है कि इस सर्वसमीका का उपयोग करते ही प्रूव करना है, ऐसे नहीं प्रूव करना है। एग्जाम में अगर नहीं लिखा था कि सर्वसमीका का उपयोग करो तो इसी से प्रूफ हो जाता है, ऐसे ही चेंज नहीं करना पड़ेगा, और यहां आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम LHS लेते हैं, फिर चेंज करने के बारे में सोचते हैं, ठीक। यदि ये ना लिखा होता तो इसी में सेट कर लेते हैं, ठीक, Q1 का हम मान यहां पर रख देते, लेकिन यहां पर हमें जो है cosec और cot में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम किससे भाग कर दें, ठीक, तो आपको सोचना पड़ेगा किससे भाग कर दें। हम अगर अंश और हर में साइन से भाग कर दें, साइन से, तो cos अपान साइन cot आ जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, और 1 अपान साइन cosec आ जाएगा, ठीक। तो हमारा ये सूत्र जो है cosec और cot में चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो यहां पर लिख देंगे कि अंश और हर में sin a से भाग देने पर, आप वहां पर लिख देंगे, हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लेना, ठीक, कि अंश और हर में sin a से भाग देने पर, जैसा कि आपको कल बताया था, इतना सवाल उसी मेथड से लगेगा, और फिर हम आज आपको दूसरा मेथड बताते हैं, ठीक। और भी कोई क्वेश्चन पूछने हो हम दूसरे मेथड से बता सकते हैं, अगर उनके मेथड होंगे तो इसके नीचे आप एक लाइन बढ़ा लेना, हम ऐसे बता दे रहे हैं कि cos है, चलो लिख देते हैं, सभी लाइन लिख दें, ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप 20 स्टेप स्टार्ट कर दोगे। cos है अपान sin है माइनस
साइन ए अपान साइन ए और 1 अपान साइन ए, ठीक। ये क्या आएगा, कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए 1 अपान साइन ए, ठीक। उसके बाद ऊपर से देखिए आप, ये क्या हो जाएगा आपका कॉट ए, वह कॉस अपान साइन काटे होता, ठीक। ये आपका क्या आएगा 1 प्लस क्या आएगा ये कॉस ए के, नीचे क्या आएगा कॉट ए, ये आपका क्या आएगा +1, कट जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ये आपका कॉसेक आ। अब आप क्या करते हैं 1 को उधर कर दे। कल आपको क्या बताया था, इससे माइनस कॉमन ले लिया था तो हमारा ये a बन गया था, ये b बन गया था, ये भी a बन गया था, b बन गया था, ठीक। फिर हमने इसके सहयोगी से मल्टीप्लाई करा दी थी, ठीक। सहयोगी से हमने गुणा कर दी थी अंशवाहर में, उसके बाद हमने सॉल्व किया था। आज यहां से चेंज मेथड है, ठीक। इतना मेथड आपका वही है जो कल बताया था, और यहां से आप दूसरा मेथड है, देखिए जिस मेथड से आपको समझ में आ रहा है उस मेथड से आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक। ये -1, आगे इधर क्या आएगा काटे माइनस कॉसेक ए +1। इसमें क्या करेंगे, ये काटे और प्लस कॉसेक ए, इनको एक ब्रैकेट में कर लीजिए और इसका 1 का मान रख दीजिए सरसंख्या से निकाल के, ठीक। तो आप देखिए सरसंख्या क्या पढ़ी आपने, सरसंख्या लिखी है कि कॉसेक ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सरसंख्या है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और बराबर क्या हो गया 1, ठीक। ये आपने सरसंख्या पढ़ी भी है, लेकिन आप ऐसे लिख दो कि साइड में दिक्कत नहीं है। इस सरसंख्या का उपयोग करके उसे सॉल्व करके निकालिए, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं कि यहां पर 1 का मान रख दीजिए, ठीक। ये क्यों रख रहे हैं मालूम हो जाएगा, ये दूसरा मेथड है लगाने का, ठीक। कल वाला मेथड आपका पहला मेथड था, ये दूसरा मेथड। तो 1 का मान क्या रखते हैं बताओ, बोलो भैया। कॉसेक स्क्वायर ए लिखते हैं और माइनस क्या लिखते हैं कॉट स्क्वायर ए, ठीक। कॉट स्क्वायर ए ये मान रख दिया हमने, ठीक। और नीचे आपका ऐसा रहेगा कि कॉट ए माइनस क्या लिखा है कॉसेक ए प्लस क्या लिखा 1, ऐसे रखिएगा, ठीक। अब आप इसको देखिए, इसको चेंज कर सकते हो या ऐसे रहने दीजिए कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, या ऐसे लिख सकते हो कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसका देखिए कोई फार्मूला बन रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ लिया और एक बार घटा लिया, ठीक। तो ये फार्मूला यहां लगा दीजिए, क्या लग जाएगा बताओ, कॉसेक ए प्लस क्या आएगा कॉट ए, अगली ब्रैकेट में क्या आएगा कॉसेक ए और माइनस आपका क्या आएगा कॉट ए। और नीचे क्या आएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। इतना आपका क्लियर हो गया। अब देखिए आपको बताया था कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, या इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बात तो किस चीज हो गई, इसको क्या लिख सकते हो आप बोलो, आप इसको पहले लिख दो, क्यों लिखा मालूम हो जाएगा क्यों लिखा। ये ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये भाग हमारा देखो इसमें कॉमन आ रहा कि नहीं कॉमन, देखो भाई कॉमन आ रहा, इसीलिए हमने चेंज करके लिख दिया। इसमें कॉमन ले लेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन, बताइए यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा भैया 1,
आगे माइनस है, अगले ब्रैकेट बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अपान में क्या लिखा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, ये अपान में लिखा हुआ है। ठीक, कितना सब क्वेश्चन आ रहा है नहीं। उसके बाद आप ऊपर देख लीजिएगा, ये क्या लिखा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट खोल दो, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। जिस रूप में ये लिखा है उसी रूप में ये लिख दीजिए। 1 पहले लिख दिया, बाद में ये लिख दिया और उसके बाद में प्लस कॉट लिख दिया। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपका आरएचएस आ गया। ठीक, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो इस सर्वसुलभता का प्रयोग करके हमने इसको प्रूव कर दिया। यह आपका इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड है। कल आपने जो पढ़ा था वो पहला मेथड था। ठीक, यह आपका दूसरा मेथड है। बस इसमें ध्यान रखना है कि इस 1 का मान रखना, इस वाले 1 का मान नहीं रखना। ठीक, सिर्फ जो ऊपर मान है उसी का मान रखना है और इसका मान नहीं रखना है। अभी देखो, हम आपको एक वीडियो में कल दूसरी बुकों को क्वेश्चन दे देंगे। ठीक, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इतना तो आपका वही है जो कल वाला मेथड था। ठीक, कि हमको कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है, तो अंश और हर में साइन से भाग कर दिया। अंश और हर में कहां से भाग कर दिया, साइन से। हमारा कॉट और कॉसेक में कन्वर्ट हो गया। इतना मेथड आपका वही है जो कल वाला था। कल क्या था, माइनस कॉमन ले लिया तो a माइनस बी बन गया था, a प्लस बी बन गया था, इसके सहयोगी से गुणा कर दी थी, फिर सूत्र बना था, सूत्रों को खोला था, फिर हमने हल किया था। ठीक, आज हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे मेथड से आज बता रहे हैं। ये आप 1 इधर कर दीजिए, ये इधर कर दीजिए, ये आपके एक ब्रैकेट में लिख दिया और इसका हमने मान लिख दिया सर्वसंख्या से। ठीक, इसका मान ही लिख दिया, टी हो गया। एक बार जोड़ लो, एक बार घटा दो, सूत्र लगा दिया। अब आप देखो, इससे मेल खा रहा था तो इसको हमने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। a प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस a कर दिया। ये हमारा कॉमन आना, कॉमन ले लिया। ध्यान रखना, इसी का मान रखना, इसका नहीं रखना। ये हमने कॉमन ले लिया, या आप इसका रख कर देख लेना। ठीक, तो भी लग जाएगा। फिर बाद में उसे चिन्ह करना पड़ेगा, इसीलिए ऊपर वाले का ही रखो, ज्यादा अच्छा है। ये हमने कॉमन ले लिया, यहां बचा आपका 1, इधर बचेगा माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई, इस रूप में आया, उसी रूप में हमने इसको चिन्ह करके लिख दिया, कट गया, आपका आरएचएस आ गया। ठीक, अब आपकी स्टार्ट होती विविध या ऐच्छिक प्रश्नावली। वैसे बोर्ड एग्जाम में इससे ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। ये विविध या ऐच्छिक प्रश्नावली है, हार्ट्स प्रश्नावली होती थी, और ये यूपी बोर्ड में आपके यहाँ बहुत ही कम आते, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, लेकिन आपको फिर भी तैयार रहना है, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ भी दिए जाते हैं। और इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपको लगाने, कमेंट्स बॉक्स में पूछने। ठीक, त्रिकोणमिति के जितने भी एग्जाम्पल हैं सब करने आपको टोटल, जो नहीं होना वो पूछिए हमसे। ठीक, इधर से आपका काम है। इसमें लिखा है यदि साइन थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बराबर आपका दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आपका हो गया लंब बटे कर्ण। भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे ये आपका थीटा हो गया, थीटा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार निकालना है। ठीक, ये लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, और आधार आपको निकालना है, इसको निकालिए।
तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? कर्ण एसी भुजा है, लंब एबी भुजा है और आधार आपकी बीसी भुजा है। ठीक, तो कर्ण क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। लंब क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। और ये बीसी स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे इसका सूत्र देखिए पहले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, इसका फॉर्मूला लग गया। इधर देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, इसका फॉर्मूला लग गया। आगे का लिखा है बीसी स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे। 75 करने पर निशान चेंज, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, ए भी कट गया। 2 कितना हुआ 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर। बीसी बराबर आपका आएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, अंडर रूट 4 का मान 2, a स्क्वायर का मान a, b स्क्वायर का b। ठीक है, तो आपका ये आ गया क्या? ab। ठीक, क्या हो गया? आधार। अब आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लोगे भाई। cos थीटा बराबर क्या होगा? बोलो भाई। लाल बटे का नाम करो, लाल बटे कक्का। ये साइन थीटा, ये cos थीटा, ये आपका tan होगा। इससे cosec निकालोगे, इससे sec और इससे cot। तो साइन थीटा तो हमें मालूम है और बाकी सब निकालने हैं कि cos निकालोगे आधार बटे कर्ण, आधार ये कर्ण ये, tan निकालोगे लंब बटे आधार, cosec निकालोगे कर्ण बटे लंब, sec निकालोगे कर्ण बटे आधार, cot निकालोगे आधार बटे लंब। आपके सभी अनुपात निकल आएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, देखिए विभिन्न प्रश्नावली का आपका दूसरा क्वेश्चन है कि ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण थीटा है, ये 90 है, AD बराबर BD के है। ठीक, और पूरी भुजा ये A है। तो जब आधी हो जाएगी तो क्या आएगी? ये a/2 और ऊपर भी a/2 आएगा कि नहीं? तो हमको पहले इनके सबके मान निकालने हैं। देखो दो भुजाएं ज्ञात नहीं है, एक ये नहीं ज्ञात है, एक ये नहीं ज्ञात है, तो इनको हम निकाल दें। तो देखो पहले पूरा इससे लगाएंगे समकोण त्रिभुज से, तो ये निकल आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कि समकोण त्रिभुज ABC में और पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, तो बताओ क्या आएगा? कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए भैया कर्ण क्या है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो पूरे त्रिभुज में देखेंगे समकोण त्रिभुज कर्ण क्या है? 90 के सामने कौन भुजा? AC स्क्वायर। लंब क्या है? AB स्क्वायर। आधार क्या है? BC स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? B स्क्वायर। AB क्या है? A स्क्वायर। BC स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो आपका B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। आप निकालोगे BC बराबर अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये आपकी भुजा कौन निकल आई? BC निकल आई। ठीक, BC भुजा आपकी निकल आई अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, BC भुजा निकल आई। अब आप इतने में लगा देंगे तो आपकी ये भुजा निकल आएगी। ठीक, आप लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज BBC में
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे कर्ण कौन है, CD, CD का स्क्वायर, तो CD का स्क्वायर बराबर आएगा आपका, लंब कौन है, BD का स्क्वायर, आधार क्या है, BC का स्क्वायर। तो आपका CD स्क्वायर निकालना है, BD क्या है, BD आएगा a/2 का होल स्क्वायर, और BC आपका लिखा है, BC स्क्वायर लिख दीजिए चाहे या BC लिख दीजिए। तो देखो BC स्क्वायर बराबर आपका ये दिया कि नहीं, तो ये लिख सकते हैं क्या, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक, ये BC स्क्वायर बराबर हमारा दिया है। और अगर BC लिखो तो ये अंडर रूट का होल आप स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, यही आएगा। तो नीचे आ गया आपका A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक। इसमें आप 4 एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर बाय 4 एलसीएम लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस 4A स्क्वायर। आपका क्या है कि 4B स्क्वायर पहले लिख देंगे, ये प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3A स्क्वायर, अपान में क्या लिखा है 4, भाई 4 एलसीएम ले लेंगे तो आपका 4 यहां रहेगा, 4 यहां रहेगा, 4 ये लिख दिया, इससे घटा दिया, आपका 3A स्क्वायर आ गया। ये क्या है, CD स्क्वायर, और जो आप CD निकालेंगे तो आपका अंडर रूट आ जाएगा 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपान 4। आपका अंडर रूट पर रहेगा क्योंकि अंडर रूट 4 का मान 2 हो जाएगा, 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपान 2। ये आपकी भुजा निकल आई CD, क्या निकल आई, CD। तो जो इसमें शेष 2 भुजाएं थी हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दिया। पहले बड़े वाले में लगाया तो हमारी ये भुजा निकल आई, फिर हमने इस वाले में लगाया, ये वाली भुजा निकल आई, आपकी शेष दोनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब आपके 4 पार्ट दूसरा निकालना है। फर्स्ट क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे काट। तो थीटा आपका ये है, अब भाई आपने पढ़ा है लाल बटे कक्का, ध्यान रखिएगा, लाल बटे क्या पढ़ा, कक्का। ये हो गया आपका साइन, ये वाला कास हो जाएगा और ये आपका टैन हो जाएगा, ठीक। तो साइन थीटा लंब बटे काट, तो देखिए लंब भुजा कौन है, लंब कौन है, थीटा के अनुसार लंब देखना, तो ये भुजा ठीक CD, ठीक है, सॉरी, थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे लंब कौन, आपकी BD, और 90 के सामने आपका काट होता है, ये हो गया CD। तो BD का मान कितना है, BD बराबर आपका क्या है, a/2, CD बराबर अभी हमने निकाला है, CD बराबर क्या है, अंडर रूट 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपान 2 आपका कैंसिल हो गया, आ गया आपका A और नीचे आ जाएगा 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर, ठीक है। भाई BD बराबर a/2 है, CD बराबर क्या है आपका a/2, 2 कर जाएगा, आपका आ जाएगा A और अपान में आएगा अंडर रूट 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर। ये आपके साइन थीटा का मान आ गया, ठीक, इसका मान है साइन थीटा का। अब निकालेंगे सेकंड नंबर, कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो ये भैया होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। भाई साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा ये हो गया, कर्ण हमारा ये हो गया। कॉस थीटा क्या हुआ, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है भाई, थीटा के अकॉर्डिंग ये लंबा, ये कर्ण, ये आधार है, तो ये आधार, ठीक। आधार क्या है, अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान में क्या लिखना, कर्ण, कर्ण को क्या है, कर्ण CD। भाई A आपका कर्ण CD है और आधार क्या है, BC है, आधार BC है और कर्ण CD है, तो आधार ये हो गया कर्ण CD निकाला कितना था, अंडर रूट 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपान 2।
तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और अंडर रूट आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ये आपके साइन थीटा का मान निकल आया था, ये साइन थीटा का मान था, ये आपके cos थीटा का मान है, आधार बटे काट, आधार ये काट ये, आधार का मान ये काट का ये 2 ऊपर चला गया, 2 आ गया, ठीक, ये साइन थीटा का मान आ गया, ठीक। और तीसरी बात निकालेंगे इसमें tan थीटा का मान। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब भुजा कौन सी है, लंब भुजा कौन है BD, और आधार कौन सी है BC। तो BD बोलो कितनी है, BD a/2, BC कितनी है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका रहेगा a2 अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका आ गया tan थीटा। ये निकल आया sin थीटा, ये निकल आया cos थीटा, और ये क्या निकल आया tan थीटा, ठीक। चौथा पार्ट हम निकालने जा रहे हैं, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे, चौथा पार्ट, ठीक। चौथा पार्ट देख लीजिए आप लोग, चौथा पार्ट निकालेंगे आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा का मान कितना है, ये निकाला था, क्या था a अपान में क्या लिखा है अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, और इसका हो गया होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि sin थीटा का मान था तो स्क्वायर हो गया। cos थीटा क्या था 2 अंडर रूट क्या लिखा था b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान क्या लिखा है अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, इसका आपका होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, इसका आपका आ जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर आएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये रूट हट गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या आएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, आप एलसीएम ले लीजिए, 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, दोनों में आधा हर समान है, आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक। उसके बाद देख लीजिए आपका आएगा a स्क्वायर, फिर बोलो क्या है 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपान क्या लिखा है 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस घटा दीजिए 3a स्क्वायर अपान में क्या लिखा भाई प्लस का 1 माइनस का 4, 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, इसका मान 1 हो गया, ठीक, यही मान आपका निकल आया। तो देखो ये अच्छी प्रश्नावली है, कुछ क्वेश्चन आपके बड़े होंगे, आप आसानी से करोगे, कोई समस्या हो कमेंट्स में पूछिए, ठीक।